पे लगाने की ही क्यों सोची, ट्रक या फिर ट्रोले पे लगाने की क्यों नहीं सोची? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब झारखंड में फेमस ही इस नाम से है, डेडली बेस। हम्म, तो डेडली बेस का मतलब हो गया आदमी को। वो बंगाल के रहे, चाहे वो झारखंड के रहे, चाहे वो मेरठ के रहे, अगर भाईचारे में आए। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज सुमित व्लॉगर। तो भाइयों, सबसे पहले सभी भाइयों को जय श्री राम और हर हर महादेव। और बाकी भाइयों, आज हमारे साथ में है हमारे शशि भैया। कैसे हो शशि भैया? बढ़िया बढ़िया। शशि भैया को आप सभी जानते होंगे। बाकी अपना इंट्रोडक्शन हमारे शशि भैया भी बताएंगे। बताइए शशि भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीजे शशि फ्रॉम झारखंड। आप बहुत सारे जो डीजे लवर्स हैं वो हमको जान रहे होंगे, थोड़ा बहुत तो नाम मेरा भी सुना होगा आप लोगों ने। डीजे शशि फ्रॉम झारखंड। बिल्कुल। शशि भैया का नाम जो है थोड़ा बहुत नहीं, वो भाइयों बहुत ही ज़्यादा सुना है, क्योंकि पब्लिक जो है वो हमारे यहाँ की यूपी की साइड की वो क्रेज़ में आ चुकी है अभी से ही। कि जी। जैसे ही आपने अपडेट डालने वाली हरिद्वार की, हाँ। तो पब्लिक जो है ना वो क्रेज़ में आ चुकी है। और बहुत से डीजे वाले भी मतलब शौक हो चुके हैं, हमारे शशि भैया इस बार आ रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ के भी और आपके यहाँ के भी। चलिए, इसके लिए तो हम्म। हमारे जो मेरठ साइड के जो पब्लिक है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा बिल्कुल। करते हैं आएंगे आप लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे, आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करिएगा कोऑपरेट करने का कि इतना बड़ा काम सक्सेसफुल हो जाए हम लोग का। भाइयों, वीडियो का जो टाइटल है हरिद्वार कांवड़ यात्रा की अपडेट का है, तो हम हरिद्वार कांवड़ यात्रा के बारे में ही बात करने वाले हैं। और उससे अलग कोई भी बातें वगैरह नहीं होंगी। तो हरिद्वार के लिए भैया सबसे पहले एक बार हमारे चैनल पे भी बता दीजिए, आपका सेटअप बुक हो चुका है या नहीं हो चुका? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सेटअप है दोस्तों जो कि स्टैंडिंग में लगने वाला है। हरिद्वार में जो कांवड़ी लोग आते हैं उन सबके लिए जो सेवा शिविर लगता है उस पे हम लोग का सेटअप स्टैंडिंग में लगेगा। मोदीपुरम जो जगह का नाम है वो मोदीपुरम है, वहाँ पे हम लोग का सेटअप जो है वो स्टैंडिंग में देखने के लिए मिलेगा। और 110% हम लोग का सेटअप जो है वो कंफर्म हो चुका है। बिल्कुल। ये शशि भैया देखो, भोले बाबा का आशीर्वाद इसे कह लो कि सबसे पहले जो आपके झारखंड में है ना, सबसे पहले आपका ही सेटअप जो है वो बुक हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हाँ। और भी सेटअप जो है वो कंफर्म हो चुका है, लेकिन वो लोग क्या ना कि रिवील नहीं करना चाह रहे अभी। अच्छा अच्छा। लेकिन सबसे पहले नहीं हुआ, अपना ये दूसरा या तीसरा नंबर में हुआ। लेकिन सबसे पहले अपडेट जो है हम लोग दे दिए, क्योंकि हम लोग को वैसा कुछ रिस्क नहीं समझ में आया, तो अपडेट दे दिया गया। अच्छा। तो शशि भैया ने अपडेट इस वजह से दी क्योंकि देखो, जो कंफर्मेशन है वो 110% हो चुकी है। और होना भी चाहिए भाई। देखो, आपका सेटअप अगर बुक हो चुका है तो आप अपडेट जो है वो दे दीजिए इस टाइम, क्योंकि लगभग एक महीना आज से लगभग 11 तारीख हो चुकी है आज, और एक महीने बाद जो है वो यात्रा वगैरह शुरू हो चल, जाएगी फिर हाँ, अपना, चलो चलो। है ना? तो शशि भैया का पूरा तैयारी वगैरह हो चुका है आपका? पूरा तैयारी नहीं, लगभग 70 to 80% दोस्तों हम लोग का तैयारी जो है वो हो चुका है। बस कुछ कुछ तैयारी जो है वो बाकी है। अच्छा। तो शशि भैया, अभी आपने जो शुरू में नाम लिया था हमारे सामने स्टैंडिंग, तो आपने स्टैंडिंग पे लगाने की ही क्यों सोची, ट्रक या फिर ट्रोले पे लगाने की क्यों नहीं सोची? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद से स्टैंडिंग पे लगाने की सोचा था। जो बोला कि भोले बाबा का बुलावा जिस प्रकार से आया कि नहीं तुमको इसी तरह लगाना है, उसी में कंफर्म हो गया अपना। जहाँ पे सुटेबल पड़ा, जहाँ पे कमेटी से बात विचार अपना बना, वहाँ पे हो गया। तो हम लोग का अच्छा। स्टैंडिंग इस साल जो है वो स्टैंडिंग में ही कंफर्म हुआ। ये कुछ जरूरी नहीं था कि स्टैंडिंग में ही लगाना था। अगर रोड शो भी कंफर्म होता तो हम लोग रोड शो भी करते। रोड शो भी कर देते, ट्रक हाँ, वगैरह पे जैसे सेटअप लगाना होता वैसे लगा देते। बिल्कुल। अच्छा। तो शशि भैया, अब हम जो पब्लिक को है ना थोड़ा हरिद्वार के बारे में ही इंफॉर्मेशन देंगे कि कितनी बेस का सेटअप आपका इस बार हरिद्वार में जाएगा। ये तो एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं कि कितना बेस जाएगा। बाकी बात स्टैंडिंग में थोड़ा सा बड़ा सेटअप ही लगता है, भाई लोग तो जानते ही हैं। हाँ। तो थोड़ा सा बड़ा सेटअप ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी बात वहाँ देखते हैं कितना स्पेस हम लोग को मिल रहा है, और वहाँ पे कितने पब्लिक रुकने वाले हैं, शिविर को भी देखना होगा, और परमिशन किस हिसाब से मिल रहा है, सारा चीज़ देखते हुए अपने को सेटअप लगाना है। लेकिन थोड़ा सा बड़ा ही सेटअप दोस्तों आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जितना कि आज तक हम लोगों ने नहीं लगाया। DSSC सेटअप में आज तक उतना बेस नहीं लगा। अच्छा। तो हमारे शशि भैया बता रहे हैं कि बड़ा सेटअप ही देखने के लिए मिलेगा, तो इस बार कुछ यूनिक स्टाइल में ही डीजे शशि जो है वो आ रहे हैं। शशि भैया, हरिद्वार की 2024 की भी कावड़ यात्रा थी, तो उसमें भी झारखंड से सेटअप वगैरह आए थे। तो उस समय मतलब आपकी बात वगैरह हुई थी किसी हमारे उधर की पार्टी से? हाँ, उस समय भी दिल्ली के पार्टी से बात हो रहा था अच्छा, दिल्ली कि की पार्टी हाँ से। डायरेक्ट दिल्ली की आपको जल लेके डायरेक्ट दिल्ली तक आना है। तो उस समय भी बात अपना चल रहा था पार्टी लोग से। और अच्छा। वही पार्टी से इस साल भी बहुत ज़्यादा बात चला। भैया लोग से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे भैया कि आप लोग का काम कंफर्म नहीं हो पाया। देखेंगे अगर किसी साल बाबा का आशीर्वाद रहा उतना दूर भी जाने का, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर हो जाता है, इसके कारण बिल्कुल। काम वहाँ का नहीं दिए थे हम लोग। बाबा का आशीर्वाद रहा तो वहाँ भी एक आध साल जाया जाएगा। तो हरिद्वार की जो इस साल पार्टी है तो वो कौन सी जगह की है वैसे?
हरिद्वार की जो पार्टी हम लोग एक्चुअल पार्टी मेरठ की है। अच्छा। मेरठ में मोदीपुरम नाम है जगह का, जहाँ पे हाँ हाँ। स्टैंडिंग सेटअप पहले से भी लगता है। और वहाँ पे जो हम लोग का सेटअप जो लग रहा है एक्चुअल में, वो लोग का जो है बहुत बड़ा शिविर लगता है, जो कि सबसे बोला जाए तो भंडारा जो है वो लोग का बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। सबसे विशाल भंडारा वही कमेटी के द्वारा किया जाता है। शिव कांवड़ सेवा समिति था ना, तो शिव कांवड़ सेवा समिति है, शायद हमको देखना पड़ेगा एक बार, उन लोग का है। तो उन लोग के द्वारा हम लोग का सेटअप लग रहा है मेरठ में, मोदीपुरम में, एनक्लेव रोड मोदीपुरम, अप्पू एनक्लेव रोड मोदीपुरम। तो ये हमें एड्रेस है। सेटअप जो है वो हरिद्वार कावड़ यात्रा 2025 में, तो वो कितनी तारीख से हमें देखने के लिए मिलेगा? हाँ, एक्चुअल में अब जो रोड शो वाले हैं वो लोग का तो हमको उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोग का जो सेटअप है स्टैंडिंग वाला, वो एक्चुअल में चालू हो जाएगा 18 तारीख से लेके, और लगभग जो जो तीसरे सप्ताह का जो जल होता है वो जिस दिन चढ़ेगा, हाँ। शायद 23 या 23 24 तारीख को चढ़ जाएगा, है ना। तो उस दिन तक हम लोग का सेटअप रहेगा, जब तक सारे सेटअप जो जल लेके आ रहे हैं सभी को आ जाएंगे, सभी का वेलकम करना है, वहाँ पे सभी कांवड़ियों का स्वागत करना है। अच्छा। सभी का स्वागत करने के बाद अपना सेटअप खुलना चालू हो जाएगा। तो शशि भैया, सेटअप जो है वो पार्टी वालों ने इस बार कुछ धमाकेदार ही बुलाया है। वैसे मोदीपुरम की जो है, मैं अपने आप से बता रहा हूँ ये बात, हाँ और उन पार्टी वालों भाइयों जो हैं उन सबको भी मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि वो जो उनकी जो दूसरी जो रिश्तेदारी में पार्टी है ना, उन्होंने एएन साउंड बुक करा है। अच्छा, तो मैं उन पार्टी को अच्छे जानता हूँ। वो प्रशांत भैया जो है एक मोटे से, वो दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने ही आपस में उन दोनों का भाईचारा है अच्छा अच्छा। है ना। तो जो उन्होंने स्टैंडिंग आपकी मतलब बुलवाई है ना, वो हमारे यहाँ पे मोदीपुरम मेरठ की साइड में, हाँ तो वो सबका वेलकम करने के लिए बुलाई है कि सभी डीजे वालों का जो है वो वेलकम करेंगे हमारे शशि भैया। हाँ, यही है, सिर्फ डीजे वालों का ही नहीं, सारे कंवड़िए लोग भी जो आ रहे हैं, जो उतने दूर से आते हैं, थक के आ रहे हैं, सभी का, वो हमारे जो पार्टी है वो सभी का स्वागत करती है हर तरह से, खाने से लेके झूमने नाचने झूमने के लिए भी अच्छा खासा सेटअप वो लोग लगाते आए हैं। इस साल क्या है कि वो लोग भी सोचे कि झारखंड मतलब अपने एरिया से बाहर का सेटअप लाएंगे, थोड़ा सा कबड्डियों का इंटरेस्ट थोड़ा और रुझान जो है वो बढ़ेगा कि नहीं। लास्ट में हम लोग जाएंगे वहाँ तक तो जाना, और जोश में आएंगे कबड्डियों लोग सभी कि नहीं, चलते लास्ट में भी और मज़ा आने वाला है। वहाँ पे भी बड़ा सेटअप लगा हुआ है जो कि बाहर से आया हुआ है। बिल्कुल शशि भैया, देखो पब्लिक जो है ना, मतलब जितने भी सारे हमारे भोले होंगे कावड़िए जो चल लेके आ रहे होंगे ना, तो वो सेटअप अगर मतलब कोई जानता भी नहीं होगा ना, तो वो बीच में सुनेगा, तो देखो आपकी बेस तो ऐसी है, पब्लिक को एक बारी में ही जगा देगी। और किसी भाई को नींद भी आ रही होगी ना, उसे भी सोते सोते जगा देगी, चलो आगे। बिल्कुल, कोशिश तो अपना यही रहेगा कि इस तरह से बजाए कि सभी कावड़ियों का झुमा दें कि नहीं, आया है झारखंड से कुछ डेडली बेस लेके, तो अच्छा ही बजा रहे हैं भाई, बोले सब यही चाहते हैं, मनोकामना यही है। बाबा से यही दुआ भी करते हैं कि सारा चीज़ अच्छे से पार हो जाए। बिल्कुल शशि भैया, और आपने पहले अपडेट डाल दी, देखो ये अच्छा करा। देखो छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, बाद में ही वो बात पता चलनी है, और उससे अच्छा है कि हम पहले ही जो है बात पब्लिक को बता के चलें, जिससे पब्लिक में और क्रेज भी बढ़े और इंटरेस्ट भी और ज़्यादा हो जाए पब्लिक। हम अगर खुद में क्लियर हैं, और हमारा जो पार्टी है, वो जो कमेटी है हमारा, वो सब भी खुद में क्लियर है, किसी तरह का कुछ उतना बड़ा जो होता है रिस्क वगैरह वो सब नहीं नज़र में आ रहा है, तो फिर पब्लिक से छुपा के इतना ज़्यादा सस्पेंस बना के क्या ही करना है, क्योंकि पब्लिक में एक्साइटमेंट भी तो बनना जरूरी है ना। इसीलिए हम सोचे कि ज़्यादा दिन क्यों दबा के रखेंगे। हाँ, हम जा रहे हैं, जाना तो है ही, तो बता ही देते हैं अभी से, इसलिए हम पहले ही अपडेट डाल देंगे। पहले ही अपडेट डाल दिया, बहुत बढ़िया करा, जिससे हमारे सभी जो वहाँ के मेरठ वगैरह दिल्ली वगैरह साइड के जितने भी हैं भाई, तो वो सभी को पता है कि शशि डीजे इस बार स्टैंडिंग में लगने वाला है, और काफ़ी कुछ अलग ही देखने के लिए मिलेगा। हाँ, वो लोग भी थोड़ा सा एक्टिव हो गए होंगे कि नहीं, अब जो नहीं भी जाना चाह रहे होंगे वो लोग भी थोड़ा सोचे होंगे कि नहीं चलो बाहर से आ रहा, तो हम लोग भी अब चलते हैं बोल के। क्या बिल्कुल। वैसे शशि भैया, पार्टी वालों से जो मतलब कितनी बेस की आपकी बात हुई है? बोले तो पार्टी वालों ने सिर्फ जगह दिखा दिया, बोले भैया आप जितना भी लगाइएगा आप लगाइए, हम लोग को दिक्कत नहीं है, बस प्रशासन का एक बार अनुमति आने जो होता है ना, गाइडलाइंस। गाइडलाइंस, वो आने दीजिए, उसके बाद ही सारा चीज़ क्लियर होगा। तो कितना बेस लगाना है वो तो अपने को कंफर्म नहीं है, लेकिन पार्टी जितना चाहेगी, जो उन लोग के लिए सूटेबल रहेगा, जिससे कि किसी को दिक्कत भी ना हो और सभी खुश भी हो जाए, जिससे प्रशासन भी सही से चलने दे, उतना बेस लगेगा। पार्टी जितना कहेगी उतना बेस अपना लगेगा। बिल्कुल शशि भैया, लगनी भी चाहिए उतनी, जिसने मतलब वो जो पुलिस वालों की है वो गाइडलाइंस वगैरह जो पुलिस प्रशासन की, तो उसी के मतलब लिमिट में लगनी चाहिए। हाँ, एक्चुअली में तो स्टैंडिंग में तो कोई गाइडलाइंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग को भी तो देखना पड़ेगा कि कवड़िए लोग अगर उतने दूर से आ रहे हैं, जिनको दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, बस। बिल्कुल। वैसे शशि भैया, मेरे को थोड़ा ये लग रहा है कि मतलब जो आपके पार्टी वाले हैं ना, तो उन्होंने सेटअप जो है मतलब स्टैंडिंग पे इस वजह से लगवाया है आपका, क्योंकि देखो आपका जो सेटअप है पूरे मतलब झारखंड में फेमस ही इस नाम से है, डेडली बेस। तो डेडली बेस का मतलब हो गया आदमी को
खत्म करना है ना। नहीं तो नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, वैसा बोलना सही नहीं होगा। डेडली बेस का मतलब सबको फील होता है कि नहीं इस बेस में हाँ, वो ज़्यादा भारी और कम बेस है, इसलिए डेडली बेस है। अच्छा। तो और ये तो बात है, लेकिन जो पब्लिक है ना, मतलब जो पार्टी वाले भैया हैं हमारे, उन्होंने स्टैंडिंग पे इस वजह से लगवाया है कि देखो, ना तो आगे कोई दीवार वगैरह, ना कुछ, ना कोई आगे सेटअप वगैरह मतलब हाँ रुक पाएगा इस वजह से। अगर जैसे हाँ। आपका मतलब सेटअप लगता है ट्रक वगैरह या फिर उसमें, तो फेस टू फेस कंपटीशन होता। डेडली बेस ऐसी है, पब्लिक मतलब जो है फेस टू फेस में आपको पता ही है फिर हम्म क्या हाल हो जाता। पब्लिक झेल नहीं पाते, फिर इस वजह से ही आपका स्टैंडिंग पे लगवाया है। हम्म। तो स्टैंड वो लोग जो हमारी कमेटी है उनका हमेशा स्टैंडिंग ही लगता है सेटअप। अच्छा तो अच्छा। स्टैंडिंग ही लगवा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो लोगों को कावड़ नहीं आता। वो सभी कावड़ियों का स्वागत करते हैं वहाँ, खाने पीने से लेके अपना नाचने झूमने तक का। तो जिसके लिए वहाँ स्टैंडिंग ही लगता है। कमेटी अब बिल्कुल। हमारा इसीलिए स्टैंडिंग पे लगवाया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो शशि भैया, वैसे सेटअप आपका स्टैंडिंग पे लगेगा तो उसमें हमें लाइटिंग वगैरह देखने के लिए मिलेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, लाइटिंग भी ज़बरदस्त रहेगा। अगर अच्छा। सेटअप कुछ मैंने यहाँ से लेकर जा रहे हैं इतना दूर से, कुछ सेटअप कुछ बड़ा करने की कोशिश करें या फिर कुछ यूनिक करने की कोशिश करें, तो लाइटिंग भी कुछ उसी लेवल, जिस लेवल का हमारा साउंड रहेगा उस लेवल का हमारा लाइटिंग भी इस बार देखने के लिए मिलेगा, मैंने बड़े लेवल पे। बड़े लेवल पे लाइटिंग देखने मिलेगी। तो वो जो लाइटिंग है आप अपने मतलब झारखंड से ही लेके जाओगे या फिर क्या वहीं पे ही किसी नहीं की नहीं नहीं, लाइटिंग है? झारखंड से ही जाएगा अपना लाइटिंग वगैरह। झारखंड से अपनी? टोटल सेटअप सब झारखंड से जाएगा, बाहर से नहीं रहेगा कुछ भी। अच्छा, कोई भी बाहर से नहीं है। पार्टी सारा मतलब जो है आपके ऊपर ही सौंप दिया है सारा काम। लाइटिंग भी आप अपनी खुद लगाओ, साउंड भी आप अपना खुद ही लगाओ, है ना। तो लगभग आपने देखो बेस तो रिवील करे नहीं, फिर भी एक बार बता दीजिए, आप यहाँ से झारखंड से अगर जाओगे तो कितनी बेस लेके जाओगे? ये कैसे बोलेंगे अब, पहले फिर भी एक कंफर्म। बार आपने अंदाजा तो लगाया अभी होगा। क्या हम बोले ना कि 80% हमारा जो है काम वो हो चुका है। अब 80% काम हुआ है जिसमें अब जो बेस बनना अब चालू हो गया। हम्म। मतलब बेस बनने से पहले का जो काम था वो सारा हो चुका है, अब बेस बनना चालू हुआ। तो देखते हैं, अभी अपने पास लगभग 25 दिन समय है। तो अच्छा। 25 दिन में देखते हैं हम लोग का कितना सारा सामान रेडी होता है। एक्चुअल में क्वांटिटी जो होता है, गिनती, वो एक्चुअल नहीं बता सकते हैं हम्म। कि कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा बोल के। लेकिन वहाँ जब लगेगा तो सभी भाई लोग खुश हो जाएंगे, इतना लगेगा। अच्छा, तो मान के चले फिर भी लगभग 50 बेस, 50-60 बेस। अब वो तो मानने का तो भाई लोग कुछ भी मान सकते हैं ना, लेकिन वहाँ ये तो अभी मुश्किल है कह पाना है कितना बेस रहेगा। बिल्कुल। तो बेस का कंफर्म नहीं है भाइयों अभी। और बाकी वैसे शशि भी आपका स्टैंडिंग पे लगेगा सेटअप, तो बहुत सारे सेटअप जो हैं वो आपके मतलब झारखंड से भी जाएंगे, कुछ वेस्ट बंगाल से भी आ रहे हैं, और कुछ मतलब हमारे मेरठ उत्तर प्रदेश की साइड से भी बहुत सेटअप हैं, हाँ, है ना। तो अगर जैसे आपका स्टैंडिंग पे लगेगा तो क्या हमें वहाँ पे कंपटीशन कोई देखने के लिए मिलेगा? अब देखिए कंपटीशन तो बोला जाए तो हम लोग खुद से तो कहीं किसी से कंपटीशन करने के लिए खुद से तो हम लोग आगे नहीं आएंगे, लेकिन जो भाई लोग वहाँ से आते हैं कंपटीशन करने, जैसा कि बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि मेरठ में कंपटीशन हो रहा है, मतलब एक दूसरे को आप लोग आदर कर रहे हैं, मतलब हाँ। वो जो होता है सम्मान देना हो गया। तो जो भाई लोग चाहे वो बंगाल के रहें, चाहे वो झारखंड के रहें, चाहे वो मेरठ के रहें, अगर भाईचारे में आएंगे दो दो तीन तीन गाने में कि चलिए भैया आप भी बजा लो हम भी बजा लेते हैं, जिससे कि कांवड़िया लोग का और जो हमारे दर्शक लोग पब्लिक लोग जो भी आएंगे और जो कांवड़िया आएंगे जिनका मनोरंजन हो जाए, तो उस चीज़ के लिए तो पीछे तो हट नहीं सकते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल। चीज़ होगा ताकि सभी का मनोरंजन होता रहे। हम्म। तो जो शशि भैया ने अभी बात कही वो मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। मतलब दो दो गाने प्यार में होंगे, ये कहने का मतलब है ना। बिल्कुल, 2 गाने और होए, 3 गाने होए, 4 गाने होए, अगर वो चाहेंगे, सभी कांवड़ियों का मन होगा, जो अगला कमेटी वाले हैं उनका भी अगर मन होगा कि नहीं हाँ, चलिए भैया साथ में बजाते हैं, तो बिल्कुल हम लोग भी भैया लोग का सम्मान करेंगे, हम लोग भी बिल्कुल साथ में बजाने के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल। और शशि भैया, आपका साउंड तो देखो मैंने आज तक सुना नहीं है ना, मेरे को पता है कि आपकी जो बेस वगैरह कैसी है। तो फर्स्ट टाइम हम भी आपकी हरिद्वार में ही सुनेंगे सेटअप वगैरह की जो टेस्टिंग वगैरह होगी। अच्छा अच्छा। तो बेसें वगैरह जो आप अपने सेटअप में यूज़ करते हो वो ज़्यादातर कितने इंची बेस में मतलब यूज़ करते हो? साइज हाँ, मतलब जैसे 21 इंची बेस हो गई, 18 इंची बेस हो गई, हमें क्या वो देखने के लिए मिलेगा हरिद्वार में? दोनों अपना सेटअप पे दोनों दोनों रहता है, 18 भी रहता है, 21 भी रहता है अपने सेटअप में। अच्छा। और वैसे झारखंड में ज़्यादातर मतलब जो है 15 इंची बेस ज़्यादा मैंने देखी है। तो 15 इंची बेस हमें देखने के लिए मिलेगी क्या, जो 3 स्पीकर वाले, जो 3x15 आजकल चल रही है? वैसे तो 15 इंच सब कॉलम यूज करते हैं, जो बहुत सारे उधर मेरे साइड के हैं। इधर देखेंगे अगर जो हम लोग का जो साउंड मेंबर्स है वो लोग क्या रिकमेंड करते हैं, कैसा उन लोग का मन क्या कर रहा है, लेकिन कम चांस है वो चीज़ करने का। 15 इंच जो है वो सटाने का कम चांस है, लेकिन अगर मेंबर्स लोग बोले हैं कि नहीं 15 इंच भी लेके चलिए, तो वो देखा जाएगा, वो उस टाइम का बात है, लेकिन उसका कम चांस है। अच्छा।
तो शशि भैया आपका जैसे साउंड स्टैंडिंग पे लगेगा तो उस साउंड को मतलब ऑपरेट कौन करेगा? ऑपरेटिंग के लिए अपने जो हमारे साउंड के पर्सनल 2-3 बंदे हैं, हम्म हिमांशु हो गया, हम्म बबलू हो गया, हम्म। और भी हमारे लाइट भी ऑपरेटर भी है अच्छा खुद, अच्छा। आरटी ब्लॉग है, आरटी ब्लॉग्स। हाँ बबलू है, हम्म। और मिथिलेश है, अच्छा जो कि साउंड को ऑपरेट करते हैं। 2-3 लड़के हैं जो कि हमेशा वो एम्पलीफायर के पास वो 24 घंटे वो खड़ा रहेंगे ही, मतलब जब तक सेटअप चलेगा, 24 घंटे तो नहीं, जब तक सेटअप चलेगा तब तक वो सेटअप के एम्पलीफायर के पास खड़ा रहते ही, तो ऑपरेट वही लोग करेंगे। अच्छा। तो ऑपरेटिंग की ये बात थी। और बाकी शशि भैया जैसे मतलब हरिद्वार में आपका सेटअप जा रहा है तो आप मतलब स्टार्टिंग से कौन सी कंपनी के स्पीकर यूज़ करते हुए आ रहे हो? शुरू में कौन से करते थे और आज के टाइम पे कौन से करते हो? सबसे शुरू में तो हम पी ऑडियो का स्पीकर यूज करते थे। पी ऑडियो। हाँ, पी ऑडियो का। अच्छा अच्छा। ठीक है, उसके बाद बीच में थोड़ा बहुत ऑडियो टोन यूज किया। हम्म उसके बाद अभी लगभग 2-2.5 साल से, जब से मेरा नाम सेटअप के मामले में हाईलाइट हुआ है, हम्म। वो ATI प्रो जब से यूज कर रहे हैं तब से सेटअप में भी अच्छा खासा प्रोग्रेस और हर जगह नाम भी हो रहा है, क्योंकि ATI प्रो जब से यूज कर तब से, अच्छा मतलब अच्छा। ATI प्रो, ज़्यादातर ATI प्रो ही यूज कर रहे हैं। अच्छा तो जो डेडली बेस निकलती है वो हमारे एटीआई प्रो के स्पीकर्स में से निकलती है? जी बिल्कुल, अच्छा। लगभग 90% स्पीकर जो है, 80 to 90% हम्म वो अपना ATI प्रो का ही हेवी वाटेज में जो होता है, सबसे ज़्यादा वाटेज, जैसे कि अभी हम एक स्पीकर का डाले हुए वीडियो 4000 वाट का स्पीकर है, हम्म। उस टाइप के 3000 वाट का स्पीकर, अभी तो 4000 वाट डाले नहीं, लेकिन 3000 वाट जो ज़्यादा वाटेज में होता है डेडली बेस में, वो स्पीकर लगाया जाता है। अच्छा तो एटीआई प्रो का ही कमाल आप सभी को हरिद्वार में देखने के लिए मिलेगा, एक तरह से ये कह सकते हैं, है ना? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हाँ। तो टॉप वगैरह में मतलब जो आप लाइनर वगैरह टॉप वगैरह यूज़ करते हो उनमें भी एटीआई प्रो? लाइनर वगैरह में हाँ ATI प्रो भी रहता है, और भी कुछ कुछ कंपनीज हैं हम्म। जिनका तो नाम तो वीडियो में नहीं ले सकते हैं, हाँ ऐसे मतलब रिवील नहीं है कर कुछ कुछ सकते। कंपनी इसका थोड़ा मोड़ा सामान और यूज होता है। अच्छा। हालांकि कोई भी कंपनी ख़राब नहीं है, सारे हम्म कंपनी अच्छे हैं, बस यही है कि अपना ATI प्रो से कॉन्टैक्ट बढ़िया है, तो इनका जो टॉप टॉप जो सामान है, क्योंकि हम्म हर कंपनी में क्या है कि बहुत सारा सामान है जो कि टॉप क्वालिटी का होता है, हम्म लेकिन बहुत सारे कंपनी से अगर कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा तो वो आपको मिलना मुश्किल है, लेकिन ATI प्रो से बहुत अच्छा खासा कॉन्टैक्ट हो गया, हम्म। लगाव बन गया, जो कि हम लोग को समझ में आ गया है कि इस कंपनी में कौन कौन सा सामान बढ़िया है, जो कि हम लोग लगा लेते हैं। जैसे सारा कंपनी बढ़िया होता है, सभी का सामान होता है, लेकिन उसको बस चुनना पड़ता है, कंपनी से लगाव बना के वो चीज़ लेना पड़ता है हमको। बिल्कुल। और हमारे शशि भैया की पसंद भी जो है वो एटीआई प्रो ही है। आप भी हाँ एटीआई प्रो को ही सजेस्ट करते हो ज़्यादातर। मैंने इंटरव्यू भी देखा था, आपने अपने चैनल पे मतलब डाल रखा था एटीआई प्रो के वो जो डीलर वगैरह मेंबर वगैरह थे उनके साथ हाँ में मुंबई एक्सपो में। हाँ हाँ वैसे मुंबई एक्सपो से एक बात याद आई, तो मुंबई एक्सपो में आपके साथ में एक भैया और थे, हाँ मैं नाम लेता हूँ वीडियो में, हमारे पंकज भैया थे। हाँ। तो पंकज भैया से मतलब कैसी यारी दोस्ती है आपकी? पंकज भैया से दोस्ती यारी बहुत बढ़िया, एक्चुअल में उनका बोलने का तरीका, मतलब ये जो बोला जाए तो बढ़िया है, थोड़ा सा हमारे उम्र में सीनियर भी हैं, हम्म तो अच्छा लगता है उनके साथ में, हम्म। मतलब फ्रेंडशिप शुरू से बना हुआ है। हाँ मुंबई एक्सपो में मैंने देखा था ना, तो साथ हाँ में वीडियो वगैरह सब कुछ, हाँ, और वो भी आप अपलोड लोगों कर ने रहे थे, आप आप भी लोगों देख ने रहे थे। इस एक्सपो में देखा, अभी लगभग 2-3 एक्सपो से हम्म। हम लोग 2-3 साल से हम लोग साथ में ही जाते हैं पंकज अच्छा। भैया के साथ में। तो पंकज भैया से पूरा भाईचारा है, और हरिद्वार में भी अगर उनका सेटअप आता है तो पूरा भाईचारा देखने के लिए वहाँ पे भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हरिद्वार में उनका क्या कि कोई भी सेटअप आएगा तो सभी सेटअप से भाईचारा ही होगा, अगर कंपटीशन भी होता है कोई भी सेटअप से तो हम्म भाईचारा में ही होगा, खुद से तो हम लोग की तरफ से भाईचारा ही रहेगा, हम्म। यही है। अच्छा थोड़ा अब पहले की मतलब अभी बीती हुई यात्रा के बारे में बात कर ले, जो यात्रा भी मतलब अभी गई है। हम्म जैसे रामराज मंदिर में आपका सेटअप गया था, हम्म। तो वहाँ पे आपको मतलब अपना सेटअप कैसा लगा? आप पहली बार ही गए थे रामराज मंदिर में और आपने इतना बड़ा ही सेटअप लगाया था, तो वहाँ पे वो आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा? वो सेटअप मेरा जिस हिसाब से हम लोग जो लगाए हुए थे उस टाइम पे, जो मेरा सेटअप पे जो स्पीकर्स था, हम्म उस हिसाब से वो सेटअप अपना लगभग 90% रिजल्ट वो अपना दिया था, हम्म उस सेटअप में जो जो सामान था उसके हिसाब से। हम्म। बोला जाए ना कि जितना, क्या बोला था, जितना गुड़ उतना ही मीठा होता है, हाँ तो उस सेटअप में जितने का सामान था उतने का वो बहुत अच्छा अपना अपना मतलब हिसाब से वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। अभी का जो बिल्कुल। सेटअप है वो भी अपना हिसाब से बहुत अच्छा है, इसका भी रिजल्ट रहेगा। हम्म। तो हरिद्वार में मतलब इस बार कुछ यूनिक और नए अंदाज के साथ में मिल रहे हो आप, है ना? बिल्कुल, डेडली बेस का जो है, जो हमारा डेडली बेस है वो पूरी तरह से नए अवतार में सभी को देखने के लिए मिलेगा, ये हम आप लोगों के दर्शक लोग को खुल के बोल दे रहे हैं हाँ कि डेडली बेस का पूरी न्यू वर्जन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। लुक जो है उसका फर्स्ट लुक वहीं पे उद्घाटन होगा, डेडली बेस जो है वहीं पे ओपनिंग किया जाएगा, हाँ। मेरठ में ही। तो हमें कुछ मतलब जाली वगैरह चेंज भी दिखेगी और लुक वगैरह भी सब कुछ चेंज दिखेंगे हैं? पूरा बॉक्स ही चेंज दिखेगा आपको। पूरा बॉक्स चेंज?
ओ भाई साहब, तो कुछ इस बार हरिद्वार में अलग ही जलवा होने वाला है हमारे शशि भैया का स्टैंडिंग में। और बाकी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इतना ही रखते हैं। बाकी मिलेंगे अपने शशि भैया से हरिद्वार में, है ना शशि भैया? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बाकी वाला ब्लॉग इतने था। जय श्री राम। बाकी भाई वाला ब्लॉग इतने था। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा लाइक करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं बहुत ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।